नमस्कार मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारी दादी माँ हूँ। आज मैं अपनी चिट्ठी के जरिए तुम्हारे लिए कुछ संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम युवा हो तो यह संदेश तुम्हारे लिए है। बच्चों, अगर तुम अभी जवान हो, अगर तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा करने का सपना है, तो आज मेरी ये चिट्ठी पूरी सुन लेना, क्योंकि जो बातें मैं आज तुम्हें बताने जा रही हूँ, उन्हें समझने में कई लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है। हो सकता है आज तुम्हें मेरी बातें साधारण लगे, लेकिन एक दिन यही बातें तुम्हें सबसे ज्यादा याद आएंगी। मेरे प्यारे बच्चों, जब इंसान जवान होता है तो उसे लगता है कि उसके पास समय बहुत है। वह सोचता है अभी नहीं तो कल कर लूंगा, अगले महीने से मेहनत शुरू करूंगा, अगले साल अपने सपनों पर काम करूंगा। लेकिन बेटा, यही कल धीरे धीरे पूरी जिंदगी बन जाता है। मैंने अपने जीवन में कई लोगों को देखा जिनके पास हुनर था, सपने थे, मेहनत करने की ताकत भी थी, लेकिन उन्होंने हर काम को टालते टालते अपनी जवानी भी खो दी। और जब उम्र बढ़ी तब उनके पास सिर्फ एक चीज बची थी, वो थी पछतावा। याद रखना, समय कभी शोर मचाकर नहीं जाता, वह चुपचाप निकल जाता है। सुबह कब शाम बन जाती है, साल कब बीत जाते हैं और जवानी कब याद बन जाती है, पता ही नहीं चलता। अगर तुम सच में अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हो, अपने सपनों को सच करना चाहते हो, तो आज से शुरुआत करो। परफेक्ट समय कभी नहीं आता। जो लोग इंतजार करते रहते हैं वे अक्सर पीछे रह जाते हैं। जो लोग आज पहला कदम उठा लेते हैं वही एक दिन मंजिल तक पहुंचते हैं। हर दिन खुद से पूछना, क्या मैंने आज ऐसा किया जिस पर भविष्य का मैं गर्व कर सकूं? अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। बेटा, समय बर्बाद होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? अब मैं तुम्हें वही बताने जा रही हूँ। जिंदगी में सबसे बड़ा असर तुम्हारे दोस्तों का होता है। तुम जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हो, धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हो। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हर समय शिकायत करते हैं, मेहनत का मजाक उड़ाते हैं, सपनों को बेकार बताते हैं, तो चाहे तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, एक दिन उनका असर तुम पर भी पड़ने लगेगा। लेकिन अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, नई चीजें सिखाते हैं, मुश्किल समय में तुम्हारा साथ देते हैं, तो तुम्हारी सफलता की राह आसान हो जाती है। दोस्तों की संख्या कभी मायने नहीं रखती, मायने रखती है उनकी सोच। एक सच्चा दोस्त वह नहीं जो हर बात पर तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाए। सच्चा दोस्त वह है जो तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से रोके। याद रखना, कई बार बुरी संगत इंसान को इतने धीरे धीरे बदलती है कि उसे खुद भी नहीं पता चलता। इसलिए दोस्त चुनने से पहले उनके कपड़े या पैसे मत देखना, उनका चरित्र और उनकी आदतें देखना। बेटा, सिर्फ दोस्त ही नहीं, तुम्हारी रोज की आदतें भी तुम्हारा भविष्य लिखती हैं। अब तीसरी बात ध्यान से सुनना। आदतें भविष्य बनाती है। तुम्हारी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती बेटा, वह बदलती है उन छोटी छोटी आदतों से जिन्हें तुम हर दिन दोहराते हो। रोज देर तक सोना, हर काम को टालना, घंटों मोबाइल चलाना, ये सब शुरुआत में छोटी बातें लगती हैं, लेकिन यही छोटी बातें धीरे धीरे तुम्हारे सपनों के बीच सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। दूसरी तरफ अगर तुम रोज सिर्फ आधा घंटा पढ़ते हो, कुछ नया सीखते हो,
अपने शरीर का ध्यान रखते हो, माता पिता का सम्मान करते हो और भगवान का धन्यवाद करते हो, तो बिना शोर किए तुम्हारी जिंदगी बदलने लगती है। याद रखना, अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन हमेशा मोटिवेशन से बड़ा होता है। प्रेरणा कुछ दिनों के लिए आती है, लेकिन अच्छी आदतें पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ देती हैं। इसीलिए अपने दिन की शुरुआत ऐसी आदतों से करो जो तुम्हें हर दिन थोड़ा बेहतर इंसान बनाए। एक बात कहना चाहूंगी, जब मेहनत के बाद भी हार मिले तब क्या करना चाहिए? यही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। बेटा, असफलता से कभी मत डरना। अगर तुम कभी भी असफल हो जाते हो तो सबसे पहले खुद को दोष देना बंद करो। हर सफल इंसान ने असफलता का स्वाद चखा है। हर सफल इंसान एक रात में सफल नहीं बन जाता। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग पहली हार के बाद बैठ जाते हैं और कुछ लोग उसी हार को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। याद रखना, बीज भी पहले मिट्टी के अंदर दबता है, अंधेरे में रहता है, फिर धीरे धीरे पेड़ बनता है। अगर जीवन में कठिन समय चल रहा है तो शायद भगवान तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। मुश्किलें तुम्हें रोकने नहीं, तैयार करने आती हैं। जब भी हार मिले एक बात जरूर पूछना, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? क्योंकि जो इंसान सीखना नहीं छोड़ता उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक हरा नहीं सकती। मेरे बच्चों, अब मैं तुम्हें उस रिश्ते की कीमत बताने वाली हूँ जिसकी अहमियत अक्सर देर से समझ आती है। बेटा, दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन माँ बाप जैसा कोई नहीं मिलेगा। जब तुम छोटे थे उन्होंने अपनी नींद छोड़कर तुम्हें सुलाया, अपनी इच्छाएं छोड़कर तुम्हारी जरूरतें पूरी की, अपनी खुशियां भूलकर तुम्हारी मुस्कान खरीदी। अगर आज वे तुम्हें समझाते हैं तो इसलिए नहीं कि वे तुम्हारी आजादी छीनना चाहते हैं, वे सिर्फ चाहते हैं कि तुम्हें वह दर्द कभी ना मिले जो उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा है। उनके साथ बैठो, उनकी बातें सुनो, उनकी आंखों में झांको, तुम्हें वहां एक ऐसा प्यार मिलेगा जो तुम्हारी दुनिया में कोई और तुम्हें नहीं दे सकता। याद रखना, जिस दिन वे इस दुनिया से चले जाते हैं उस दिन इंसान के पास सिर्फ यादें रह जाती हैं। इसीलिए जब तक वे साथ हैं उन्हें समय दो। लेकिन बेटा, अच्छी जिंदगी सिर्फ रिश्तों से नहीं, अच्छे चरित्र से भी आती है। इसीलिए मैं कहती हूँ, ईमानदारी कभी मत छोड़ना। आज की दुनिया में तुम्हें कई ऐसे लोग मिलेंगे जो शॉर्टकट दिखाएंगे, झूठ बोलकर आगे बढ़ने की सलाह देंगे और कहेंगे कि ईमानदारी से कुछ नहीं होता। बेटा, याद रखना, झूठ कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन सच्चाई पूरी जिंदगी सम्मान दिलाती है। पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन चरित्र एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। इसीलिए ऐसा कोई काम मत करना जिसे करने के बाद तुम्हें आईने में खुद से नजरें मिलाने में शर्म आए। दुनिया तुम्हें कितना बड़ा इंसान मानती है, उससे ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारा ज़मीर तुम्हें अच्छा इंसान माने। और अब मेरी इस चिट्ठी की सबसे जरूरी और आखिरी सीख सुन लो। मेरे बच्चों, जिंदगी में लोग तुम्हें रोकेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि तुमसे नहीं होगा। कुछ लोग तुम्हारी असफलता का इंतजार करेंगे, लेकिन याद रखना, दूसरों की राय तुम्हारी किस्मत तय नहीं करती। अगर भगवान ने तुम्हारे दिल में कोई सपना रखा है तो उसके साथ उसे पूरा करने की ताकत भी दी है। रास्ता लंबा होगा, कई बार अकेलापन महसूस होगा, कई बार रोने का मन करेगा, लेकिन हार मत मानना। धीरे चलना पड़े तो चलना, रुककर सांस लेनी पड़े तो ले लेना, लेकिन अपने सपनों का हाथ कभी मत छोड़ना। एक दिन वही लोग जो आज तुम्हें कमजोर समझते हैं, तुम्हारी सफलता की कहानी
दूसरों को सुनाएंगे और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि हर संघर्ष का अपना एक सुंदर कारण था। बस इतना याद रखना, अच्छा इंसान बनना, मेहनत करते रहना और भगवान पर विश्वास कभी मत छोड़ना। यही दादी की सबसे बड़ी सीख है। बस बेटा, आज की चिट्ठी में इतना ही कहना था। अगर मेरी इन बातों में तुम्हें अपनी जिंदगी का कोई सच दिखाई दिया हो, तो इन्हें सिर्फ सुनना मत, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना। और अगर तुम्हें लगे कि ये बातें किसी और युवा तक भी पहुंचनी चाहिए, तो इस चिट्ठी को उसके साथ जरूर बांटना। मैं फिर एक नई चिट्ठी लेकर तुमसे मिलने आऊंगी। अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।